गुरुदेवाय नमः। ओम गंगा नमः। विष्णु के पवित्र आरोपण की विधि। श्री हरि ने कहा, हे वृषध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के पवित्र आरोपण का वर्णन करूंगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में ब्रह्मादि देवगण विष्णु की शरण में गए। उन सबकी प्रार्थना सुन करके विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक ग्रेवेक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्रकों की पूजा आरंभ हुई। हे हर प्रतिपदा से लेकर पौर्णमासी तक जिस देवता की जो तिथि कही गई है, उसके अनुसार ही उस तिथि में उन देवताओं का पवित्रारोपण करना चाहिए। हे शिव, शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि में विष्णु के लिए पवित्रारोपण का विधान है। व्यतिपाद योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, विवादी मंगल विधि कार्यों तथा गुरुजन के आगमन इत्यादि अवसरों पर यह पूजा करनी चाहिए। पवित्र के उद्देश्य से भी नित्य पूजन हो सकता है, किंतु वर्षा काल में इसका पूजन अवश्य है। इन पवित्रकों का निर्माण वर्णासुरा होने चाहिए, जैसे ब्राह्मणों का पवित्रक कोशे का पास, सोम अथवा कुश सूत्र से निर्मित होना चाहिए। क्षत्रियों का पवित्रक कोशे सूत्र से, वैश्यों का सोम सूत्र तथा वलकल सूत्र से और शूद्रों का सन से बना हुआ पवित्र प्रशस्त माना गया है। कपास या पदज से निर्मित पवित्रित समस्त वर्णों के लिए प्रशस्त है। ओमकार, शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन 9 देवताओं का इस पवित्र के तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पवित्रक के 3 सूत्रों के देवता हैं, जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं। इन सूत्रों को सुवर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी के बने हुए पात्र में रखना चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम, 54 तंतुओं का सूत्र मध्यम तथा 27 तंतुओं का पवित्र कनिष्ठक होता है। इन पवित्रकों के प्रत्येक ग्रंथि पर्वों को कुमकुम, हल्दी या चंदन से चर्चित कर उपवास रखते हुए उन्हें शास्त्र सम्मत पात्र में रखकर अधिवासित करें। पवित्रक को पृथक पृथक अभिमंत्रित करके उसका सम्यक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए और यत्न पूर्वक उसका वस्त्राच्छेदन करके उसे मंडलस्थ देव प्रतिमा के समक्ष यत्न पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मादि अन्य देवों की स्थापना करके कलश की पूजा करे, मंडल का निर्माण करके निवेद्य समर्पित करे। पवित्र को पुनः अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर वेदी को वेष्टिक करें। तदंतर अपने को तथा कलश भी, अग्नि कुंड, विमान, मंडल और ग्रह को सूत्र से वेष्टित करके एक सूत्र देवता के मस्तक पर अर्पित करें। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु की पूजा करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। आवाहितो असि देवेश पूजार्थ परमेश्वर, तत्प्रभाते अर्चयिष यामि सामग्र्यासनि दवा। हे परमेश्वर देवेश्वर, आप जहाँ पर पूजा के लिए आवाहित है, इस समस्त सामग्री से प्रभात काल में मैं आपका पूजन करूँगा। आपकी सनिधि यहाँ बनी रहे। 1 रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्र को अधिवासित कर स्वयं रात्रि में जागरण करके प्राय काल भगवान केशव का पूजन करें और निर्मित पवित्रकों को उन देव को अर्पित करें। पवित्र को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित भी करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्रक के द्वारा देव पूजन करके उसे मंत्र पढ़कर देवता के समक्ष स्थापित करने। विशुद्ध ग्रंथिक रामे महापातक नाशनम सर्व पाप क्षय देव तवांगे।
धारयाम्यहम्। हे देवी, पवित्र विशुद्ध रूप से ग्रंथित सुंदर तथा महापातकों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाला है, इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदनुसार इस मंत्र का पाठ कर स्वयं भी धारण करना चाहिए। पवित्र वैष्णव तेज सर्व पातक नाशनम धर्म कामार्थ सिद्धार्थ सब कंठे धारयाम्यहम्। यह विष्णु तेज स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्रक है। मैं धर्म काम तथा अर्थ इस त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ। अनंतर इस प्रकार प्रार्थना करे। वनमाला तथा देव को शुभ सतदहद्री तदतः पवित्र तनु तू नामाला तब हृदय धरा। हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजते हैं, उसी प्रकार तंतुओं की बनी हुई है माला और पवित्र का आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन स्वयं काल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा सपत्र करके निम्न मंत्र पढ़ते हुए विसर्जन करें। सानवत सर रीमी माँ पूजा संपाद विधि वनमया व्रज पवित्र के दानी विष्णु लोक विसर्जित। हे पवित्रक, मैंने इस सनवत सरी पूजा को विधिवत संपादित किया। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णु लोक को बधारे। जय श्री राम। ब्रह्मा मूर्ति के ध्यान का निरूपण। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, भगवान की पवित्र आदि से पूजा कर ब्रह्मा का ध्यान करके साधक हरि बन जाता है। अब मैं माया जाल को नष्ट करने वाले ब्रह्मा के ध्यान का वर्णन करता हूँ। आप सुने। ब्रह्मा के ध्यान के लिए प्रवर्तक प्रज्ञा अपनी वाणी या मन को नियंत्रित कर अपनी आत्मा में ही ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा का यजन करे। और जिस प्रज्ञा को यह उत्कर्ष इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा में ब्रह्मा का दर्शन करूं, उसे महाकाद ब्रह्मा में ज्ञान की भावना करनी चाहिए। ब्रह्मा का ध्यान ही समाधि है। मैं ब्रह्मा हूँ इस रूप में सदा स्वयं की अवस्थिति ही ब्रह्मा का ध्यान है। स्वयं से अभिमत ब्रह्मादि इंद्रियादि मन बुद्धि प्राण अहंकार पंच महाभूत पंच पंच मात्र विविध गुण जन्म और भोजन चयन आदि भोग से सर्वथा रहित सब प्रकाश निराकार सदा निरतिशय नित्य आनंद स्वरूप अनादि नित्य शुद्ध बुद्ध स्वर्ग परिपूर्ण सत्य स्वरूप परम सुख स्वरूप परम पद तुर्य के रूप में वेदों में वर्णित है। हे ब्रज ध्वज, अपनी आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि उसमें साथी तथा मन लगाम है। इंद्रियां को उस रथ में जुटे हुए अवश्य अशव के रूप में स्वीकार किया गया है। यह इंद्रियां ही रूप रस गंध आदि विषय का अनुभव करती हैं। इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को ही मनीषियों ने भोक्ता कहा है। जो मनुष्य विज्ञान रूपी साथी से युक्त है, मन रूपी लगाम को अपने वश में रखता है, वही उस परम पद को प्राप्त करता है। फिर वह उपद्र नहीं होता। जो विज्ञान रूपी साथी से नियंत्रित मन रूपी लगाम वाला मनुष्य है, वह सर्वधूर्णी से पार हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। इस योग की परम साधना में अहिंसादि धर्मों को यम तथा शोचनादि कर्मों को नियम कहा गया है। पदादि आसन है। प्राण अपान अधिक वायु पर विजय प्राप्त करना प्राणायाम है। इंद्रियों पर विजय प्रत्याहार और ईश्वर का चिंतन करना ध्यान अवस्था है। मन को नियंत्रित करना ही धारण है और ब्रह्मा में मन को केंद्रित करने की जो स्थिति होती है वह समाधि है। यदि पहले से योग के द्वारा चंचल स्थिर नहीं होता तो उस मूर्ति का इस प्रकार चिंतन करना चाहिए जो हृदय कमल की कर्णिका के मध्य विराजमान रहने वाले हैं, तथा शंकर चक्र गदा और कमल से सुशोभित है, जो श्री वर्ष तथा कौस्तुभ मणि वनमाला एवं लक्ष्मी से विभूषित है, जो नित्य शुद्धेश्वरी संपत्र सत्य परमानंद स्वरूप आत्म स्वरूप पर ब्रह्म
परम ब्रह्मा तथा परम ज्योति स्वरूप है। ऐसे वह 24 स्वरूप वाले शालग्राम की शिला में विराजमान द्वारकादी शिलाओं पर अवस्थित रहने वाले परमेश्वर ध्यान के योग्य है और पूजनीय है। मैं भी वही हूँ ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायण का यम नियम इत्यादि योग के साधनों से एकाग्रचित होकर जो ध्यान करता है, मैं मनोवांछित विलासित इच्छाओं को प्राप्त कर वे मानिक देव को हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरि की मूर्ति का ध्यान और सत्वन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अध्याय 44। जय श्री राम। विविध शालग्राम शिलाओं के लक्षण। श्री हरि ने कहा, हे वृषध्वज, अब मैं प्रसंग वंश शालग्राम का लक्षण कहता हूँ। शालग्राम शिलाओं के स्पर्श मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। केशव, नारायण, गोविंद तथा मधुसूदन आदि नामों वाली विविध शालग्राम शिलाएं होती है जो शंख, चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित रहती है। इन शिलाओं के लक्षण इस प्रकार है। शंख, चक्र, गदा तथा पाद के चिन्ह से सुशोभित शिला केशव, बला, गोमोद की गदा, चक्र तथा शंख के चिन्ह से सुशोभित शिला नारायण, चक्र, शंख, पाद तथा गदा के चिन्ह से विभूषित शिला माधव और गदा, पाद, शंख तथा चक्र के चिन्ह से शोभेमान शिला गोविंद नाम से जानी जाती है। पाद, शंख, चक्र, गदा से युक्त विष्णु नाम की शंख, पाद, गदा तथा चक्र से युक्त मधुसूदन नाम की गदा, चक्र, शंख, पाद से संयुक्त त्रिविक्रम नाम की चक्र, गदा, शंख, पाद से चिहित वामन नाम की चक्र, गदा, शंख एवं गदा से समन्वित श्रीधर नाम की और पाद, गदा, शंख, चक्र से अंकित हर्षिकेश नाम की शालग्राम मूर्ति कही गई है। इन देव मूर्तियों को बार बार नमन है। पाद, चक्र, गदा, शंख चिन्ह पूरित शालग्राम शिला, पाद, नाभ, शंख, चक्र, गदा, पाद युक्त शालग्राम शिला, दामोदर, चक्र, शंख, गदा तथा पाद से संयुक्त शालग्राम शिला, वासुदेव, शंख, पाद, चक्र, गदा चिन्ह से समन्वित शालग्राम शिला, संकर्षण, शंख, गदा, पाद, चक्र से सुशोभित शालग्राम शिला, प्रदुमन तथा गदा, शंख, पाद और चक्र से सुशोभित शालग्राम शिला अनिरुद्र नाम से अभिहित है। इन्हें बारंबार प्रणाम है। पाद, शंख, गदा, चक्र के चिन्ह से विभूषित पुरुषोत्तम नाम की गदा, शंख, चक्र, पाद चिन्ह से विभूषित अधोषज नाम की पाद गदा, शंख, चक्र से विभूषित नरसिंह नाम की पाद, शंख, गदा से अंकित अच्युत नाम की और शंख, चक्र, पाद, गदा से संयुक्त जनार्दन की शालग्राम मूर्ति है। इन देव नामों से अभिहित मूर्तियों को नमस्कार है। गदा, चक्र, पाद, शंख से अंकित शालग्राम उपेंद्र, चक्र, पाद, गदा, शंख से युक्त शालग्राम हरि, गदा, पाद, चक्र, शंख चिन्ह से सुशोभित शालग्राम श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है। और शालग्राम शिला के दर देश पर चिहित 2 चक्र धारण करने वाले शुक्ल वर्ण वाले भगवान वासुदेव हैं। इन सभी रूपों एवं नामों को धारण करने वाले हे गदाधर भगवान विष्णु, हम सबकी आप रक्षा करें। 2 चक्रों से युक्त रक्त आभा वाली और पूर्ण भाग में पाद चिन्ह से अंकित शालग्राम शिला संकर्षण की मूर्ति होती है, किंतु छोटे छोटे चक्रों वाली तथा पीत वर्ण की होने पर वह शिला प्रदुमन कही जाती है। यदि शालग्राम शिला बड़ी तथा छिद्र से संयुक्त शोभा भाग वाली और वार्तानुकार हो तो उसे अनिरुद्र नामक शालग्राम मूर्ति कहते हैं, जो द्वार मुख पर नील वर्ण की 3 रेखाओं से युक्त होती हैं और जिसका शेष संपूर्ण भाग कृष्ण वर्ण से सुशोभित रहता है। वह शालग्राम शिला नारायण शिला के नाम से जानी जाती है।
जिस शिला के मध्य में गदा के समान रेखा हो, यथा स्थान नाभि चक्र उत्पत्र हो, तथा वक्ष स्थल बृहस्पत हो, वह नरसिंह नाम वाली शालग्राम शिला है। और इन चिन्हों के साथ ही उसमें 3 बिंदु अथवा 5 बिंदु हो तो वह कपिल नामक शिला है। वह शिला हम सब की रक्षा करें, उसका पूजन ब्रह्मचारियों को करना चाहिए। विषम परिमाण वाले 2 चक्रों से चिहित शक्ति चिन्ह से युक्त शिला को वाराह शिला कहते हैं। वह हम सब की रक्षा करे। नील वर्ण वाली 3 रेखाओं से युक्त स्थूल तथा बिंदु युक्त शिला क्रूम मूर्ति है, और वहीं अगर वार्तानुकार है तथा उसका पीछे का भाग झुका हुआ हो तो वह शिला कृष्ण कही गई है। वह हम सभी की रक्षा करे। 5 रेखा वाली शिला श्रीधर नाम की कही जाती है। गदा से अंकित शिला वनमाला है, यह हम सभी की रक्षा करें। गोलाकार तथा छोटी शिला वामन शिला है। बाएं भाग में चक्रांकित शिला सुरेश्वर की मूर्ति है। विविध रंगों वाली अनेक रूपों वाली नाग के समान फणों से युक्त शिला अनंतक है। स्थूल हो, नील वर्ण की हो और मध्य में नील वर्ण का चक्र हो तो वह दामोदर शिला है। सकुचित द्वार वाली, रक्त वर्ण वाली, लंबी रेखाओं वाली, छिद्र युक्त एवं चक्र तथा एक कमल वाली विस्तीर्ण शिला ब्रह्मशिला है। यह सब हम सब की रक्षा करें। विस्तृत छिद्र वाली तथा स्थूल चक्र वाली शिला कृष्णशिला तथा बिल्वाकार शिला विष्णुशिला है। अंकुश के आकार वाली 5 रेखाओं वाली तथा कौस्तुभ चिन्ह से युक्त शिला है ग्रीव शिला है। एक चक्र तथा एक कमल से अंकित मणि तथा रत्नों की आभा से युक्त कृष्ण वर्ण की शिला वैकुंठ शिला और द्वार पर रेखा वाली विस्तृत कमल सदृश शिला मत्स्य शिला है। यह हम सब की रक्षा करें। दाहिनी ओर रेखा युक्त श्याम वर्ण से समिनितवत राम चक्र से अंकित त्रिविक्रम नाम वाली शिला हम सब की रक्षा करें। द्वारका में स्थित शालग्राम में निवास करने वाले गदाधारी भगवान को नमस्कार है। एक द्वार वाली 4 चक्रों से युक्त वनमाला से विभूषित स्वर्ण रेखा समनिवत गोपद से सुशोभित तथा कदम्ब के पुष्प की आकृति वाली लक्ष्मी नारायण काम नाम वाली शिला हम सभी की रक्षा करें। एक चक्र वाले शालग्राम को सुदर्शन कहते हैं। उनके रूप में वह गदाधारी श्री विष्णु हम सब की रक्षा करें। 2 चक्र होने से शालग्राम शिला की लक्ष्मी नारायण संज्ञा होती है। जिसमें 3 चक्र हैं वह त्रिविक्रम की मूर्ति है। 4 चक्र वाली चतुर्व्यूह, 5 चक्र वाली वासुदेव, 6 चक्र वाली शालग्राम शिला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाली शिला संकर्षण, 8 चक्र वाली पुरुषोत्तम, 9 चक्र वाली शिला नवव्यूह, 10 चक्र वाली दशावतार तथा 11 चक्र वाली शिला अनिरुद्ध कहलाती है। यह हम सब की रक्षा करें। 12 चक्रों से युक्त शिला द्वादश आत्मा है। 12 से अधिक चक्र की शिला अनंत नाम वाली है। जो मनुष्य विष्णु मूर्ति में स्तोत्र का पाठ करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री राम। अध्याय 45 वास्तुमंडल पूजा विधि। श्री हरि ने कहा, ग्रह निर्माण के प्रारंभ में जिसके करने से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, संक्षेप में उस वास्तु पूजा की विधि कहता हूँ। यह पूजा ईशान कोण से प्रारंभ होकर 81 पद वाले मंडल के अंतर्गत पूर्ण की जानी चाहिए। इस मंडल के ईशान कोण में वास्तु देवता का मस्तक होता है। नेतृत्व कोण में उनके दोनों पाद तथा अग्नि और वायु कोण में दोनों हाथ होते हैं। आवाह अर्थात भवन, गृह आदि, नगर, ग्राम, व्यापारिक पथ, प्रसाद, उद्यान, दुर्ग, देवालय तथा मठ आदि के निर्माण में वास्तु देवता की स्थापना पूर्वक पूजा करनी चाहिए। 22 देवता ब्रह्मा भाग में तथा 13 देवता अंत भाग में अवस्थित रहते हैं। यथा ईश, शिखी,
पर्जन्य जयंत कुशिशायुध सूर्य सत्य भृगु आकाश वायु उषा वितथ ग्रह क्षेत्र यम गंधर्व भृगुराज मृग पितृगण दो वारिक सुग्रीव पुष्पदंत गणाधीप असुर शेष पाप रोग अहिमुख बलाट सोम सर्प आदिति ये वास्तुमंडल के 12 देव हैं। इन ब्रह्मा देवों का पूजन करके बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह विशान आदि चारों कोणों पर स्थित देवताओं की पूजा करे। यथा ईशान कोण में आप, अग्नि कोण में सावित्री, नेतृत्व कोण में जय और वायु कोण में रुद्रदेव की पूजा करें। नवपद परिमाप के मध्य में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए और उनके समीप ही अन्य 8 देवताओं का भी पूजन करें। पूर्वादि क्रम से उन पूजनीय देवों के नाम इस प्रकार हैं: अर्णिमा, सविता, विवस्वान, विबुधाद्वीप, मित्र, राज, यक्षमा, पृथ्वीधर और उपवत्स ये 8 देव हैं जो ब्रह्मा के चारों ओर मंडलाकार स्थित हैं। दुर्ग निर्माण में ईशान कोण से नेतृत्व कोण पर्यंत सूत्र द्वारा किया गया रेखांकन वश कहा जाता है और अग्नि कोण से जब वायु कोण पर्यंत दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह वंश रेखा दुर्धर रेखा कहलाती है। वंश रेखा पर ईशान कोण में अदिति, दुर्धर योग बिंदु पर हिमवंत, नेतृत्व कोण अर्थात वस्तु मंडल के अंतिम नेतृत्व बिंदु पर जयंत के पूजन का विधान है। तत्पश्चात दुर्धर रेखा के प्रारंभ में अग्नि कोण पर नायिका तथा अंतिम छोर वायु कोण पर कालिका देवी की पूजा करनी चाहिए। तदंतर शुक्र अर्थात इंद्र से लेकर गंधर्व पर्यंत उक्त वास्तु देवों की पूजा करके भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। वास्तु के सम्मुख भाग में देवालय, अग्नि कोण में पाकशाला, पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप, ईशान कोण में कष्टाया प्रस्तर से बनी पट्टिकाओं के द्वारा घिरा हुआ सुगंधित पदार्थों तथा पुष्पों को रखने का स्थान है। उत्तर दिशा में भांडार गार, वायु कोण में गौशाला, पश्चिम दिशा में खिड़की तथा जलाशय, नेतृत्व कोण में समिधा कुश, ईंधन तथा अस्त्र शस्त्र का कक्ष, दक्षिण दिशा में सुंदर शयन आसन, पादुका का जल, अग्नि दीप और सज्जन वृत्तियों से युक्त अतिथि गृह का निर्माण करना चाहिए। ग्रह के बीच समस्त रिक्त भाग में कूप जल संचित कदली ग्रह और 5 प्रकार के पुष्प पादकों को सुनियोजित करें। भवन के 12 भाग में चारों ओर 5 हाथ ऊंची दीवार बनाकर वन और उपवन से आच्छादित भगवान विष्णु का मंदिर बनाना चाहिए। इस मंदिर के निर्माण कार्य के प्रारंभ में 64 पद का वायुमंडल बनाकर वास्तु देवता की विधिवत पूजा करें। उक्त रीति के अनुसार वास्तु मंडल के मध्य भाग में 4 पद के मंडलान नर गर्त ब्रह्मा तथा उनके समीपाप्य प्रत्येक 2 पद अर्यमादि 8 देवों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर कर्ण भाग में कार्तिकेय आदि का पूजन करके दोनों ओर पार्श्व बिंदुओं पर 2-2 पादों की दूरी से स्थित अन्य पार्श्व देवों का पूजन करें। तत्पश्चात वस्तु मंडल के ईशान आदि कोणों पर क्रमशः चरकी, विदारी, पूतना और पाप राक्षसी नामक देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्रह्मा भाग में हेतुक आदि देवों का पूजन करें। इनके नाम हेतुक, त्रिपुरांतक, अग्नि, बेताल, यम, अग्नि जिहा, कालक, कराल और एक पाद है। उनकी पूजा करने के पश्चात ईशान कोण में भीम रूप, पाताल में प्रेत नायक, आकाश में गंधमाली तथा उसके बाद क्षेत्रपाल देवों की पूजा करनी चाहिए। यथासाध्य वस्तु संकुचित या विस्तृत क्षेत्रपाल की राशि को वस्तुओं की संख्या अर्थात 8 से पहले भाग दें। उसके बचे हुए शेष भाग को यम माने। पुनः उक्त वास्तु राशि को 8 से गुना करें। जो गुणन फल हो उसको श्रव भाग अर्थात 27 से भाग दें। जो शेष हो उसे श्रश या नक्षत्र राशि कहते हैं और जो भाग फल है वह अवयव कहलाता है।
उस राशि को 4 से गुना करके गुणनफल में 9 से भाग दे। जो शेषांश हो उसका नाम स्थित है। इसी स्थिति अंक पर वास्तु मंडल का निर्धारण करना चाहिए, ऐसा देवल ऋषि का अभिमत है। उक्त वास्तु राशि को 8 से गुना करके जो गुणनफल हो उसे पिंड कहते हैं। उस पिंड को 60 से भाग देना चाहिए। जो शोषक हो उसके द्वारा ग्रह स्वामी के जीवन मरण और परिजनों के विनाशक का निर्धारण होता है। मनुष्यों को चाहिए कि वास्तुमंडल के मध्य में ही सदा ग्रह का निर्माण करें, उसके पृष्ठ भाग में ना करें। इसी प्रकार वास्तुमंडल के पार्श्व वाम पार्श्व में भी ग्रह निर्माण करना उचित नहीं होता, क्योंकि वाम पार्श्व में वासुदेव सोए रहते हैं। अंत इसमें ग्रह निर्माण नहीं करना चाहिए। सिंह, कन्या तथा तुला राशि होने पर उत्तर दिशा के द्वार पर शोधन करें और उसी प्रकार वृक्ष आदि अन्य राशियों के रहने पर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम द्वार का शोधन करना चाहिए। क्योंकि भद्रपद, अश्विनी तथा कार्तिक मास में पूर्व दिशा में मस्तक, उत्तर दिशा में पृष्ठ, दक्षिण दिशा में क्रोड़ और पश्चिम दिशा में चरण फैलाकर वास्तु नाग सोए रहते हैं। अतः उत्तर दिशा का द्वार इस काल में प्रशस्त होता है। वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि अर्थात मार्गशीर्ष, पोष और माघ में वास्तु नाग का सिर दक्षिण, पृष्ठ पूर्व को क्रोड़ पश्चिम और पैर उत्तर दिशा में रहता है, जिससे उस समय पूर्व दिशा का द्वार शोधन उचित है। कुंभ, मीन और शेष राशि अर्थात फाल्गुन, चैत्र तथा वैशाख मास में वास्तु नाग का मस्तक पश्चिम, पृष्ठ दक्षिण तथा पैर उत्तर पूर्व दिशा में रहता है। अतः दक्षिण दिशा के द्वार का शोधन इस काल में श्रेष्ठकर है। इसी प्रकार वृक्ष, मिथुन और कर्क राशि अर्थात ज्येष्ठ, आषाढ़ तथा श्रवण मास में वास्तु भाग का सिर उत्तर, पृष्ठ पश्चिम, क्रोड़ पूर्व और पैर दक्षिण दिशा में रहता है। उस समय पश्चिम द्वार का शोधन करना उचित होता है। वास्तु के विस्तार के अनुसार आधे भाग में द्वार का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 द्वार कहे गए हैं। यदि उपयुक्त शास्त्र सम्मत विधि से द्वार शोधन नहीं होता है तो हानि होती है। अतः उपयुक्त विधि से प्रसाद या भगवान का निर्माण करके उसके पूर्व में पीपल, दक्षिण में आकर पाकड़, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गुल्लड़ तथा ईशान कोण में सेमल का वृक्ष लगाना चाहिए, जो घर के लिए शुभ फलदायी होता है। इस प्रकार पूजित वस्तु प्रसाद और घर के विघ्नों का नाश करने वाला होता है। अध्याय 46 प्रसाद लक्षण। श्री सूची ने पुनः कहा, जय श्री राम, हे शौनक, मैं प्रसाद निर्माण उसके लक्षणों के विषय में कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद की रेखा देख रेख में चारों दिशाओं में 64 पद परिमाप का एक चतुष्कोण भूखंड तैयार करना चाहिए, जिसमें 48 पद परिमाण भूमि में दीवान का निर्माण करें। साथ ही चारों दिशाओं में कुल 12 द्वार बनाए जाएं। प्रसाद की ऊंचाई के परिमाण को अर्थात पृथ्वी तल पर प्रसाद का बनाया गया ऊंचा जो धरातल है उसको प्रसादिक जंगा कहते हैं। भवन की यह जंगा मानव जंगा की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। उसके ऊपर निर्मित होने वाले गर्भभाग के विस्तार परिमाप को सूत्रधीन कहते हैं। गर्भभाग को पुनः 3 अथवा 5 भागों में विभक्त करना चाहिए। जो शुक्रादि के द्वार की ऊंचाई शिखर भाग की आधी करनी चाहिए। 4 शिखर बनाकर उसके तीसरे भाग पर वेदी बंधन करें। उसके चतुर्थ भाग पर पुनः प्रसाद के कंठ भाग का निर्माण करना चाहिए। अर्थात भवन का निर्माण करने के लिए भूमि खंड को समान 16 भागों में विभक्त करके उस 16वें भाग के चतुर्थ भाग के मध्य में ग्रह
गर्भगृह का निर्माण करवाएं। बचे हुए 12 भाग में भित्ति का निर्माण करें। चतुर्थ भाग की ऊंचाई के अनुसार ही अन्य भित्तियों की ऊंचाई का परिमाण निश्चित करना चाहिए। भित्ति की ऊंचाई के मान की अपेक्षा शिखर की ऊंचाई 2 गुनी हो। मंदिर के चारों ओर बनाने वाले प्रदक्षिणा भाग का विस्तार शिखर भाग की ऊंचाई के मान का चतुर्थांश होना चाहिए। बुद्धिमानों को चाहिए कि वह उस देव प्रसाद में चारों दिशाओं में निर्माण द्वार रखें। गर्भगृह की चतुर्दिक भित्तियों में प्रत्येक भित्ति का 5 भाग करके उसके मध्य में 5वें भाग में द्वार लगाना चाहिए। ऐसा ही गर्भगृह के प्रत्येक द्वार का मान वास्तुविद विद्वानों ने निर्धारित किया है। गर्भगृह के समान ही उसके अग्रभाग में मुखमंडल बनाना चाहिए। यह प्रसाद का सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं लिंग निर्माण के परिमाण को कह रहा हूँ। हे शौनक, लिंग के परिमाण के अनुसार उसकी पीठ का निर्माण होना चाहिए। पीठ भाग का 2 गुना चारों ओर पीठ का गर्भभाग हो। पीठ गर्भ के अनुसार ही उसकी भित्ति तथा उसके विस्तार के अर्ध परिणाम में उस लिंग पीठ का जंगा भाग निर्मित करे। हे शौनक, जंगा भाग के परिमाण की अपेक्षा 3 गुणित ऊंचा शिखर होना चाहिए। पीठ और गर्भ भाग के मध्य जो परिणाम तो उस परिमाण के अनुसार शुक्रादि भाग निर्मित होता है। द्वार निर्माण के समय पहले जैसा कहा जा चुका है, शेष कार्य वैसा ही होगा। लिंग का परिमाण बताया जा चुका है। अब द्वार का परिमाण कहता है 4 हाथ का द्वार बनाया जाए, जो वस्तु से या 8वां हिस्सा होता है। स्वेच्छानुसार इसका 2 गुना विस्तार हो सकता है। द्वार के सदृश पीठ के मध्य भाग को छिद्र युक्त ही रखना चाहिए। पादिक शेषिक तथा भित्ति द्वार परिमाण के अनुसार ही उसके अर्ध परिमाण की दूरी पर निर्मित करें। उस गर्भ भाग के विस्तार के समान ही मंडल के जंगा भाग का निर्माण करके उस जंगा भाग के 2 गुण के परिमाण में ऊंचे शिखर भाग को निर्मित करें। शुक्रादि भाग को पहले की भी भांति बनाकर निर्गम अर्थात द्वार भाग को ऊंचा ही बनाए। ऐसा मंडप निर्माण का मान है। इसके अतिरिक्त शेष प्रसाद भाग के स्वरूप को कह रहा हूँ, सुनो। प्रसाद मंडल के अग्रभाग में त्रैवेद अर्थात त्रिद्वारी का निर्माण कराना चाहिए, जिसके क्षेत्र भाग में देवगण विद्वान रहते हैं। इस प्रकार प्रसाद के मान का अवधारण करके ब्रह्मा भाग का निर्माण करे। इस निर्माण कार्य में प्रसाद के चारों ओर 1 पाद परिमाण वाली नेम या नींव का निर्माण करना चाहिए। वैसे संसार में गर्भगृह के परिमाण के अनुसार नेमी का मान उसका द्विगुण है। भित्ति की चौड़ाई से 2 गुना ऊंचा उसका शिखर भाग होना चाहिए। लक्ष्मणो एवं स्वरूप की भिन्नता के कारण प्रसाद अनेक प्रकार के होते हैं, यथा विराज, पुष्पक, कैलाश, मालिका तथा त्रिविष्टप। ये 5 प्रकार के प्रसाद है। इसमें प्रथम प्रकार का विराज नामक प्रसाद सब प्रकार से चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकार का पुष्पक प्रसाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकार का कैलाश नामक प्रसाद वृत्ताकार। चौथा मालिका नाम प्रसाद वृत्तायत और 5वां त्रिविष्टप नामक प्रसाद अष्टकोणाकार होता है। इस प्रकार से बने हुए ये प्रसाद बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन प्रसादों से ही अन्य प्रकार के प्रसादों का स्वरूप निर्मित हुआ है, यथा मेरु मंदर, विमान भद्रक, सर्वतोभद्र, रुचक, नंदक, नंदीवर्धन और श्रीवत्स। यह 9 प्रकार के चौकोर प्रसाद विराज नामक प्रसाद निर्माण की कला से ही उत्पन्न हुए हैं। वल्लभी ग्रह, राजशाला ग्रह, मंदिर, विमान, ब्रह्मा मंदिर, भवन, उत्तम और शिविका के वेशव, ये 9 प्रसाद पुष्पक नामक प्रसाद कला से उत्पन्न हुए हैं।
वल्ले दुंदुभी पदा महापदा मुकुली उशनी शंख कलश भूभावरक्ष तथा अन्य व्रताकाल प्रसाद कैलाश प्रसाद से निकले हैं। गजव्रज सब हंस गरुड़ सिंह सम्मुख भूमुख बुधर श्री जय तथा पृथ्वीधर इन प्रसादों का उद्रव मालिका नामक व्रताए प्रसाद से हुआ है। ब्रज चक्र मस्तिक भृगु वक्र स्वस्तिक खड़ग गदा श्रीवत भक्ष विजय तथा श्वेत इन 9 प्रसादों का प्रादुर्भाव त्रिविष्टप नामक प्रसाद से हुआ है। इसके अतिरिक्त त्रिकोण पदाकार अधर चंद्राकार चतुष्कोण तथा षोडश शोणित्य प्रकार से भी मंडप के संस्थान का निर्माण जहाँ तहाँ किया जा सकता है, जो क्रमशः राज्येश्वर आयु वर्धन पुत्र लाभ और स्त्री प्राप्ति कराने वाले होते हैं। मुख्य द्वार के स्थान में ही ध्वजा आदि ग्रह गर्भगृह का निर्माण करना चाहिए। सूत्र के द्वारा सम संख्याओं से गुणित मंडल का निर्माण करके उस मंडल के चतुर्थार्थ अर्थात चौथाई परिमाण का एक भद्रगृह निर्मित कराए। भद्रगृह को समानांतर वातायन के अथवा यातायान से रहित बनाना चाहिए। कहीं मंडप की दीवार के बराबर अर्थात कहीं उससे 1.5 गुना अथवा कहीं गुण 2 गुने माप के मंडल बनाए जाने चाहिए। प्रसाद से लता मंडल की भूमि विषम अथवा चित्र विचित्र वर्ण की बनाई चाहिए। परिमाण विरोध रहने पर उसे विषम रेखाओं से अलंकृत किया जा सकता है। प्रसाद की आधारभूति प्रत्येक दिशाओं में अवस्थित 4 द्वारों और 4 मंडलों से सुशोभित होनी चाहिए। जो प्रसाद 100 श्रृंगों वाला अर्थात 100 मीनारों से युक्त रहता है उसे मेरु संज्ञा से अभिहित किया जाता है। यह अन्य प्रसादों की अपेक्षा उत्तम कोटि का होता है। इस प्रकार के प्रसाद से प्रत्येक मंडप 3-3 भद्र ग्रहों से अलंकृत होने चाहिए। निर्माण पद्धति आकार और परिमाण के वैविध्य के कारण वह प्रसाद वित्र प्रकार के हो जाते हैं। जिनमें कुछ प्रसादों का आधार होता है किंतु कुछ आधार से रहित होते हैं। वह प्रसाद अपने छंद अर्थात छत्र निर्माण के भेद से भी वित्र प्रकार के हो जाते हैं। रचना पद्धति तथा नाम के भेद से परस्पर संकार्य के कारण भी वित्र प्रकार के प्रसाद हो जाते हैं। देवताओं की विशेषता के कारण बहुत प्रकार के प्रसाद बताए गए हैं। यद्यपि स्वयंभू देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्रसाद के निमित्त कोई नियम नहीं है, कदापि देवों के लिए उक्त मान के अनुसार ही उन प्रसादों का निर्माण करवाना चाहिए जो चतुरस्र अर्थात चौरस भूमि पर समान 4 कोणों से समनीवर हो। वह प्रसाद चंद्रशालाओं से युक्त अथवा भैरी शिखर से संयुक्त होने चाहिए। उनके सामने के भाग में वाहनों के लघु मंडप भी निर्मित हो। देव प्रसाद के द्वार देश की सत्रिधि में नाट्यशाला बनाई चाहिए। प्रसाद के विविध दिशाओं के मुख्य द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल बनाए चाहिए। उस देव प्रसाद से कुछ दूर देवालय में रहने वाले सेवक वर्ग के लिए आवास बनाना चाहिए। देव प्रसाद की भूमि फल पुष्प और जल से परिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे प्रसादों में देवताओं को स्थापित करके उनकी आध्यात्मिक विविध प्रकार के उपचारों से पूजा करनी चाहिए। वासुदेव तो सर्वमय है, उनके भवन का निर्माण करने वाला व्यक्ति सभी फलों को प्राप्त करता है। जय श्री राम। अध्याय 47 देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि। जय श्री राम, 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 जय श्री